तू क्या कर रहा है पागल? गोली मार रहा हूँ और क्या। ऐसा मत करो सालम, मेरी बात सुनो। रुको, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मार लूंगा। अब तुम्हें ख्याल है, अब तुम कह रहे मेरी बात सुनो। देखो देखो सालम के हम दोनों के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं यार। डिफरेंसेस नहीं, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं हम लोग। हाँ नहीं, अब कोई रास्ता नहीं। तुम लोग अपनी आंखों से देख लो इसका अंजाम। नहीं नहीं समझे नहीं सर। नो 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 दया। सर एसीपी साहब से गलती हो सकती है। नहीं, एसीपी तो भगवान है। पर गलती हो जाती है सर कभी कभी। नो, रुक जाओ वहीं पर। सर। रुक जाओ दया, वहीं रुक जाओ। अरे क्या कर लिया बेवकूफ, अपने आप को गोली मार दी। ये लो, डीसीपी साहब भी आ गए। एसीपी परदुमन, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सलून ने गोली मार ली अपने आप को? जी हाँ सर। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? सर हम सब ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो माना ही नहीं। मगर तुम वहां पहुंचे कैसे? उसने हमें फोन किया था। फोन किया था? यस। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें फोन करके बताया कि वो अपने आप को गोली मारने वाला है। जी हाँ। तो जब तक तुम वहां पहुंचे तब तक उसने गोली नहीं मारी थी? नहीं सर, मुझे लगता है वो जानबूझकर गोली मेरे सामने ही मारना चाहता था। क्योंकि तुमने ये बात यहां तक पहुंचाई है। तुमने ही कहा था कि एक और एक्सपर्ट चाहिए। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तो पहले एसीपी साहब से कहा था कि मैं सालों के साहब की जगह पर काम नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस केस की बात कर रहा था, शांति देवी मर्डर केस की। सर हमें इस केस में एक और ओपिनियन की जरूरत थी, इसलिए मैंने कहा था कि डॉक्टर सालुंखे के अलावा हम किसी और से भी पूछ लेते हैं। तो तुमने डॉक्टर अमृता को बुलवाया? जी हाँ सर। सर हुआ ऐसे कि 3 दिन पहले हमें एक फोन आया था, 30 लक्ष्मी सागर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हो गई है। हम लोग वहां पहुंचे। नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए क्या हुआ? सर वो हमारी भाभी ऊपर, सुबह से उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला सर। 5-6 घंटे हो गए। मैं सुरेश टेकर हूँ, ये मेरा छोटा भाई है महेश, और ये मेरी पत्नी है सुधा, और ये मिसेस महेश है। और वो? सर वो देखिए, हमारे बड़े भाई की मौत 1 साल पहले हो गई है, इसीलिए भाभी तब से हमारे साथ ही रहती है। जरा दिखाइए। चलो, आपको लोकल पुलिस को बुलाना चाहिए था। आपने भाभी को कितने बजे उठाने की कोशिश की? सुबह 8 बजे। इधर है? सर इस तरफ। हाँ। ये है सर। भाभी, भाभी, भाभी। सर कुछ हो गया, कुछ हो गया सर। मुझे ऐसा लगता है कुछ अनर्थ हो गया। ऐसे तुम कैसे कह सकते हो? सर इस कमरे के बाहर की खिड़की का कांच टूटा हुआ है सर। ये देखिए, वो देखा आपने? पहले माले पे? सब लगता है कुछ हो गया भाभी को। क्यों मुंह से बुरी बातें निकाल रहे हो? तुम देख रहे हो ना, कांच टूटा हुआ है। दया सर, जरा देखो तो, चढ़ के देख सकते हो क्या ऊपर? देखते हैं मामला क्या है। घर में कोई स्टूल वगैरह है क्या? जी मैं लेकर आती हूँ। हाँ सर, यहाँ पे पाइप है, यहाँ से चढ़ सकते हैं। हाँ देखो जरा, संभल के जाना। संभाल के दे। हाँ आप लोगों को क्या लगता है? समझ में नहीं आ रहा कि वो कांच टूटा कैसे, और भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? वैसे तो वो हमेशा नीचे आ जाती थी ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ। शायद ही कभी ऐसे हुआ हो कि हमें ऊपर जाना पड़ा उनको बुलाने के लिए। अंदर लाश है। भाभी, भाभी, अरे किसने मारा होगा हमारी भाभी को? भाभी, काफी सामान बिखरा पड़ा है, कुछ चोरी बोरी तो नहीं हुई? जरा देखो, कुछ सामान चोरी गया है क्या? भाभी के पास जेवर बहुत थे,
शायद वो गए होंगे। मगर देखो तो सही। पता नहीं भाभी से वो रखती कहाँ थी। अभिजीत, इनके साथ इस कमरे का कोना कोना छान मारो, एक एक चीज की लिस्ट बनाओ। यस सर। और आप लोग जरा खड़े हो जाइए प्लीज। यहाँ कोई चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आइए सर भाई प्लीज बाहर। सुधाकर सर, जरा मैग्नीफाइंग ग्लास देना तो। ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कांच किसी ने तोड़ा है और आप लोगों को आवाज नहीं आई? सर रात को गहरी नींद में कहाँ पता चलता है कि क्या हो गया है। आप लोग सोते कहाँ हैं? वहां पे। दिखाई। ये देखिए सर, ये मेरा बेडरूम है। और आप कहाँ सोते हैं? उसके सामने सर। दरवाजे बंद होने पर आवाज तो नहीं आएगी ना? सर रात को खिड़कियां दरवाजे तो बंद ही होते हैं, एसी चलता है ना इसलिए। ओह अच्छा, इसीलिए गोली चलने की भी आवाज नहीं आई है। तुम कहाँ सोती हो? जी मैं वहाँ किचन में सोती हूँ, जमीन पर। नींद आती है अच्छी? जी कभी कभी मच्छर बहुत काटते हैं। क्यों, एसी नहीं है? नहीं है। तुम्हें भी आवाज नहीं आई गोली चलने की? जी नहीं है। बड़ी गहरी नींद सोते हैं आप लोग। हाँ, आपने आखिरी बार उन्हें कब जिंदा देखा था? कल रात को हम सब ने साथ में ही खाना खाया और फिर वो चली गई अपने कमरे में। आप लोगों का आपस में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था? ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आपको बुलाया है और आपने हमें से पूछना शुरू कर दी है। भाभी हमारी माँ जैसी थी। भाई साहब ने दूसरी शादी की थी, फिर भी वो हम सभी को अपनों से ज्यादा प्यार करती थी। अरे महेश, कैसे हुआ ये? मालूम है सर, भाभी चली गई। वहां ऊपर जाओ। एनीवे, ऊपर लेफ्ट में। संभालो अपने आप को। हाँ, टेक केयर। लास्ट देखी आपने? हाँ। तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ा? क्या करें? ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में था, बाद में बिजनेस में चला गया। सालू, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। अच्छा, आओ सालुंखे। ओह माय गॉड, हुआ कब ये? कल रात को। गॉड, अभी तो बेचारी भाई साहब की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी। ये क्या हो गया? हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। संभालो भाई अपने आप को। सालुंखे जरा इधर आओ। सालुंखे, ये जो तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स हैं ना, इनमें से ही किसी ने ये खून किया है। क्या? इल्जाम लगाने से पहले सब कुछ अच्छी तरह से देख लिया ना? अच्छी तरह से तो नहीं देखा है, मगर थोड़ा समझ में तो आ गया है। आप लोग जरा नीचे चलिए प्लीज। चलिए चलिए। क्या समझ में आ गया? मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और सालों से जानता हूँ। ये लोग कोई खून वून नहीं कर सकते। सालुंखे, मैंने भी सालों निकाले सीआईडी में। मैंने बहुत से ऐसे खूनी देखे जो दिखने में एकदम शरीफ लगते हैं। मगर ये कोई थ्योरी तो नहीं हो सकती है ना कि जो आदमी एकदम बदमाश दिखता है वो तो खूनी है ही, जो आदमी शरीफ दिखता है वो भी खूनी है। ये क्या बात हुई? बात को घिसो मत सालुंखे, इधर आओ। ये टूटी हुई खिड़की देखो और ये कांच के टुकड़े देखो। देखो, मतलब किसी ने बाहर से खिड़की को तोड़ा है? सालुंखे, इस कांच के टुकड़े को देखो, जरा ध्यान से देखो। सुधाकर, जरा ग्लास देना तो। ये लीजिए सर। ये लो, ध्यान से देखो। देखा,
कांच का स्लांट बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। इसका मतलब है कांच किसी ने अंदर से तोड़ा है, अंदर से। मगर कांच के टुकड़े तो यहां पड़े हुए हैं। ये तो किसी ने बाहर से लाकर यहां डाल दिए हैं। बाहर एक टुकड़ा भी नहीं है। सर, कांच के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं सर। गुड, वेरी गुड। देखा सालम के, कांच के टुकड़े वहां पर भी हैं। इसका मतलब है किसी ने काफी सोच साच के काम किया है। खूनी इसी घर में से कोई है। यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे लिए। अच्छा तुम बॉडी चेक करो पहले। सर, जिस गन से मारा है वो भी तो ढूंढनी पड़ेगी पहले। मौत तो शायद 5-6 घंटे पहले हुई है और गोली लगने से ही हुई है। सालम के एक बात बताओ, तुम इन लोगों को अच्छी तरह से जानते हो ना? हाँ। इन लोगों के पास कोई गन है क्या? मालूम नहीं। चलो पूछ कर देखते हैं। मुझे लगता है ये खून पैसों के लिए किया गया है, मगर एक चोर मामूली चोरी करने के लिए साथ में गन लेके आएगा, ये बात पचाना जरा मुश्किल हो रहा है। बाय द वे, आप लोगों के पास कोई गन है क्या? गन? हाँ, कोई गन है? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि इस खून में कहीं वो गन तो इस्तेमाल नहीं की गई। अब हमारे पास तो कोई गन नहीं है, मगर वो बड़े भाई साहब रखते थे ना, उनके पास थी एक गन। ओह, मतलब सर इस घर में एक गन है। कहाँ है वो गन? पता नहीं कहाँ होगी, ढूंढनी पड़ेगी। शायद मेरे कबड़ में रखी होगी। चलिए देखते हैं, चलिए चलिए। अब याद करना पड़ेगा कि कहाँ रखी होगी गन। मैंने तो सालों पहले देखा था, भैया एक बार साफ कर रहे थे। उसके बाद से नहीं देखी आपने? नहीं, उसके बाद तो कभी मिली ही नहीं वो गन। हाँ, हमारा गन से क्या मतलब हो सकता है सर? अब भैया रहे नहीं तो गन तो ढूंढनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप गन ढूंढ के नहीं देंगे ना तो मैं जबरदस्ती तलाशी लूंगा इस कमरे की, समझे आप? बॉडी की चीर-फाड़ मत करो, कम से कम मरने की बात तो छोड़ दो। शांत शांत। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं वहां पर, मैं ही करने वाला हूं पोस्टमार्टम। डोंट वरी। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? जबरदस्ती तलाशी लेने का क्या मतलब है? आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है क्या? अरे मेरी बात का विश्वास नहीं कर सकते आप? मैं जो कह रहा हूं उस पर भरोसा नहीं आपको क्या? क्या हुआ है? शोर क्यों मचा रहे हो? सर ये जबरदस्ती हमारे कमरे की तलाशी ले रहे हैं। मैंने जब इनसे कहा कि गन नहीं मिल रही है तो मतलब गन नहीं मिल रही है। अच्छा तो ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ लेते हैं। अरे पर आप जरा हटेंगे? अब आपको क्या लगता है खून हमने किया है? कह नहीं सकते। लेकिन हम शांति भाभी का खून क्यों करेंगे? क्यों? पैसों के लिए? शायद। लेकिन सर ये सब कुछ तो हमारा ही है। आपके पास कोई विल वगैरह है? हाँ है ना, भाई साहब ने एक विल बनाई थी। दिखाओ। मैं अभी लाता हूँ। गन ढूंढो, पूरा कमरा छान मारो। अभी जो तुम बाथरूम में देखो अच्छी तरह से छान मारो पूरा कमरा। ये लीजिए सर, ये रही भी, पढ़ लीजिए इसे। भैया ने सब कुछ हम दोनों भाइयों के नाम कर दिया था। अब बताइए हम शांति भाभी को क्यों मारेंगे? सर, हाँ ये रही गन, वॉश बेसिन के नीचे अच्छी तरह से छुपा के रखी गई थी।
इसमें तो गन पाउडर का स्मेल है। इस गन से गोली चली है। हाँ हाँ, हमने नहीं चलाई सर, हमने गोली नहीं चलाई। तो फिर किसने चलाई हैं? हो सकता है सर वो जो चोर घर में घुसा था, जिसने शांति भाभी का खून किया, उसने खून करने के बाद ये गन यहाँ छिपा दी। अरे ऐसा मजाक तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है। चोर ने चोरी की, शांति भाभी का खून किया और फिर गन बेडरूम में लाके छुपा दी हैं? देखो अब भी वक्त है, सच सच बताओ, वरना सब लोग पकड़े जाओगे। नहीं ठीक है, गन टेस्ट करने के लिए भेज दो। चलो। सालों के ये आदमी पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ गया है। इस मुसीबत के समय में तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। अरे भाई साहब ने पता नहीं क्यों ये गन बाथरूम में छिपा कर रखी थी। देखो सुरेश, बेकार में ये लोग हम पर शक कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। देखो सुरेश, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज। ये लो डॉक्टर सालुंखे, संभालो ये गन। हमने हमारा काम कर दिया है, तुम्हें गन ढूंढ के दे दिए। आपने सुना ना वो लोग क्या कह रहे थे? किसी चोर ने ये गन चुरा के शांति भाभी को मारा है। हो सकता है किसी चोर ने ये किया हो। जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक तो हम कह ही सकते हैं ना कि शायद किसी चोर ने ही खून किया होगा। तो साबित करो ना। इस गन में से एक गोली फायर करो, फिर शांति देवी के शरीर में से मिली गोली के साथ इसे मिलाओ। अगर मैच हो गई तो बस काम खत्म। सॉरी सर, मैं ये दोनों गोलियां मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शांति देवी की मौत जिस गोली से हुई है वो गोली मिल नहीं रही है। गोली मिल नहीं रही है? जी। क्यों? मौत तो गोली लगने से ही हुई है ना? जी हाँ, मौत गोली लगने से ही हुई है। छाती पर गोली लगने का घाव भी है, वहां पर गन पाउडर भी लगा हुआ है। तो गोली शरीर के पीछे से निकल गई होगी ना? जी नहीं, गोली शरीर के पीछे से भी नहीं निकली है। नो एग्जिट वुंड। मतलब गोली शरीर के अंदर घुसी और बाहर नहीं निकली है? जी। तो फिर गोली शरीर के अंदर ही होनी चाहिए ना? मगर सर गोली शरीर के अंदर नहीं है। आइए देखो, मैं दिखाता हूं आपको, आइए। ये देखिए, ये एक्सरे देखिए, यहां पर कहीं भी गोली नहीं है। और ये रिब देखिए, ये थोड़ी टूटी हुई है। गोली पहले यहां लगी और फिर दिल में घुस गई। शरीर में टूटी हुई हड्डी के छोटे टुकड़े मिले हैं, वो देखिए। अरे तो फिर गोली गई कहां? अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई आदमी शरीर के अंदर से गोली निकाल सकता है? सर अगर गोली इतनी अंदर घुसी होगी तो कोई कैसे बाहर निकालेगा? मतलब फाइनली तुम्हारा यह कहना है कि शांति देवी की मौत गोली लगने से हुई, गोली हड्डी को छूकर अंदर गई, फिर दिल में घुसी? जी सर। मगर गोली आपको मिल नहीं रही है? नहीं सर। सालुंखे, मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो गोली कहां है, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सर मुझे नहीं मालूम कि गोली कहां है। इसका मतलब साफ है कि अगर गोली नहीं मिलती तो शांति देवी के घर वाले साफ बच जाएंगे। ना मिलेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हैं? यस सर। हाँ डॉक्टर साहब, आप इस तरह की गोल गोल बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, तो अब तुम भी बोलने लगे। अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम बता दो गोली कहां है। मैं होशियार नहीं हूं, मैं एक गधा हूं, फिर भी मैं बताता हूं कि गोली कहां है। कहां है? गोली तुम्हारे पास है। गोली तुमने शांति देवी के शरीर में से निकाल ली है। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, तुम्हारा उस फैमिली के साथ पुराना रिश्ता है। तुम नहीं चाहते कि इस खून के इल्जाम में वो लोग पकड़े जाए। एसीपी साहब, मैं अपने प्रोफेशन के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। तो फिर बताओ गोली कहां है? देखा, चोंच बंद। कभी कभी आंखों के सामने रिश्तों का पर्दा पड़ जाता है, ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। मैं तुम्हें कल सुबह तक का वक्त देता हूं, मुझे जवाब चाहिए कि वो गोली कहां है।